प्रोस्टेट जब स्वेल हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, तब उसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया यानी कि BPH ऐसे कहा जाता है। ये कंडीशन ओल्डर पुरुषों में यानी कि थोड़े उम्रदायक पुरुषों में बहुत कॉमनली देखी जाती है। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से ज़्यादातर पुरुषों को यूरिन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और इसका कारण ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर के बहुत नज़दीक सिचुएटेड होता है। अगर प्रोस्टेट में थोड़ी सी भी सूजन आ जाए, प्रोस्टेट अगर बढ़ जाए, स्वेल हो जाए, तो ये इजीली यूरिन पास होने के चैनल्स को ब्लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से यूरिन के फ्लो में डिसरप्शन यानी कि तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा यूरिन जिस नली में से, जिस पाइप में से फ्लो होता है, उसे कहा जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है ये प्रोस्टेट के अंदर से पास होता है। इसीलिए अगर प्रोस्टेट में स्वेलिंग आ जाए तो उस स्वेलिंग की वजह से यूरेथ्रा बहुत इजीली ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से यूरिन फ्लो में दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादातर पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड पूरी ज़िंदगी भर धीरे धीरे करके ग्रो होते रहता है, स्वेल होते रहता है। लेकिन कुछ पुरुषों में ये ग्लैंड बहुत तेज़ी से ग्रो हो सकता है या बहुत हद तक ग्रो हो सकता है। यूजुअली प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों स्वेल होता है, किसी में फास्ट और किसी में स्लो क्यों स्वेल होता है, इसका कारण अब तक पूरी तरह से नहीं समझा गया है। कुछ डॉक्टर्स का ये मानना है कि मेल सेक्स हार्मोन्स की वजह से ये स्वेलिंग या ये एनलार्जमेंट देखी जा सकती है, लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट देखी गई है। जैसे कि एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट बढ़ती जाती है। डायबिटीज़, अगर किसी में डायबिटीज़ की शिकायत हो तो उन लोगों में प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट बहुत तेज़ी से देखी गई है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के फैमिली में प्रोस्टेट की तकलीफ मौजूद हो तो उन पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट काफ़ी जल्दी या काफ़ी सिग्निफिकेंटली देखी जा सकती है। प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के सिम्टम्स हर किसी में वेरी हो सकती है। यूजुअली ये धीरे धीरे करके वर्सन होती है, लेकिन कुछ साल के बाद इसके काफ़ी सिग्निफिकेंट सिम्टम्स देखने आते हैं। मोस्ट कॉमनली प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम्स यूरिन के फ्लो में आते हैं। अगर यूरिन का फ्लो सही से नहीं हो पा रहा हो, रात को बार बार यूरिन पास करने का सेंसेशन आ रहा हो, या फिर यूरिन पास करने के बावजूद एंड में थोड़े ड्रॉप्स पास हो रहे हो, ये सब प्रोस्टेट से रिलेटेड, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से रिलेटेड सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा पुरुषों में अर्जेंसी यानी कि यूरिन कंट्रोल ना कर पाना, ये भी प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट में देखा गया है। ब्लैडर पूरी तरह से खाली ना होने का सेंसेशन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में बहुत टिपिकली देखा जाता है। इन सब सिम्टम्स के अलावा कुछ लेस कॉमन सिम्टम्स भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में देखे जाते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर ब्लड इन यूरिन यानी कि यूरिन में ब्लड पास होना। प्रोस्टेट की साइज से प्रोस्टेट के सिम्टम्स की पूरी तरह से कोरिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। कुछ मर्दों में जिनमें बहुत कम एनलार्जमेंट हो, उन लोगों में भी बहुत सिग्निफिकेंट सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। जिनमें बहुत सिग्निफिकेंट एनलार्जमेंट हो, उन मर्दों में कोई भी सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं भी हो सकते। इसके लिए प्रोस्टेट की साइज से उसके सिम्टम्स का ज़्यादा कोरिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है। अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को इग्नोर किया गया तो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है, जैसे कि बहुत सिवियर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, बार बार होना, या फिर पूरी तरह से यूरिन पास करने में दिक्कत आना, यूरिन पूरी तरह से रुक जाना। मेजरली इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से ब्लैडर को डैमेज हो सकता है, किडनीज में भी डैमेज हो सकता है। बार बार यूरिन पास करने में अगर दिक्कत हो रही हो तो ब्लैडर में स्टोन्स फॉर्म हो सकते हैं। ऐसे कुछ सिम्टम्स सिवियर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या प्रोलॉन्ग्ड प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में देखे जाते हैं। अगर किसी को, आपके किसी नज़दीकी इंसान को या आपको प्रोस्टेट से रिलेटेड या यूरिन के फ्लो से रिलेटेड ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हो, जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और अपने आप को प्रोस्टेट के लिए इवैल्यूएट कर लें। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए हो, लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।